अगर बर्फीले तूफान के बीच आपकी गाड़ी खराब हो जाए और सामने एक अकेला लावारिस लोहे का डब्बा दिखे तो क्या आप उसमें शरण लोगे या बाहर जम के मरना पसंद करोगे? कमेंट में सच सच बताना। खैर, बिना किसी बकवास के आराम से बैठ जाइए और चलिए साथ मिलकर देखते हैं आज का यह रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर। बर्फ से ढकी इस भयानक वादी में हड्डियों को जमा देने वाली बर्फीली हवाएं चल रही थी। हमारे लूक भाई अपना पूरा भारी भरकम बोरिया बिस्तर एक बर्फ वाली गाड़ी पर लाद कर बर्फ में घसीटते हुए आगे बढ़ रहे थे। -25 डिग्री में एक एक कदम बढ़ाना किसी जंग से कम नहीं था। तभी अचानक दूर सफेदी के बीच उन्हें एक अकेला, पुराना और लावारिस लोहे का केबिन खड़ा दिखाई दिया। लूक भाई दबे पांव पास पहुंचे, चारों तरफ घूमकर जायजा लिया और जैसे ही हिम्मत करके लोहे का जाम दरवाजा धक्का मारकर खोला, उनकी बाँछें खिल गई। अंदर धूल और मकड़ी के जालों के बीच पुरानी टेबल कुर्सी से लेकर जरूरत का थोड़ा सामान पहले से मौजूद था, मानो किसी पुराने मुसाफिर ने लूक भाई के ठहरने के लिए ही यह इंतजाम कर रखा हो। भाई साहब, इस जानलेवा बर्फीली आफत में यह केबिन किसी 2 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था। लूक भाई भले ही शरीर से तगड़े पहलवान दिखते हों, लेकिन दिल से बड़े सफाई पसंद इंसान हैं। वे जंगल के इस वीराने में भी अपने साथ झाड़ू और फावड़ा लेकर चलते हैं। उन्होंने तुरंत अपनी जैकेट की आस्तीनें चढ़ाई, मुंह पर मास्क लगाया और घर के लिविंग रूम की तरह पूरे केबिन के कोने कोने को रगड़ रगड़ कर चमकाना शुरू कर दिया। झाड़ू लगाने के बाद उन्होंने अपनी बर्फ वाली गाड़ी को खींचकर केबिन के अंदर सुरक्षित कर लिया और अपनी भारी भरकम स्नो शूज उतार कर एक कोने में टिका दी। लेकिन भाई, इस जमने वाले मौसम में खाली कमरा किसी काम का नहीं था। असली जंग तो हड्डियों को जमा देने वाली ठंड से थी। लूक भाई ने बिना टाइम गंवाए अपना पोर्टेबल लोहे का स्टोव निकाला और चिमनी के लंबे पाइप को खिड़की के रास्ते बाहर सेट कर दिया। स्टोव तो लग गया, पर बिना ईंधन के आग कैसे जलती? लूक भाई अपनी आरी और कुल्हाड़ी उठाकर सीधे घने और बर्फीले जंगल में कूद पड़े। थोड़ी दूर खोजबीन करने के बाद बर्फ में दबा हुआ एक विशाल सूखा पेड़ मिल गया। लूक भाई ने बिना रुके ताबड़तोड़ आरी चलाई और लकड़ी के भारी भरकम लट्ठे काट डाले। फिर कुल्हाड़ी के जोरदार और सटीक वार से लकड़ियों को बीच से चीरकर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ताकि वो स्टोव के छोटे से मुंह में आराम से आ सके। कड़ाके की ठंड में उनके हाथ लाल पड़ रहे थे, पर भाई ने हार नहीं मानी। केबिन में वापस आकर उन्होंने जलती तीली से स्टोव में ढेर सारी लकड़ियां झोंक दी और देखते ही देखते लोहे का स्टोव लाल होकर धधकने लगा। लूक भाई को कोने में कुछ पुरानी ईंटें पड़ी मिली, तो उन्होंने दिमाग लगाया और ईंटों को स्टोव के चारों तरफ चिपक कर लगा दिया, ताकि लोहे की गर्मी लंबे समय तक कमरे में बनी रहे। ऊपर एक मजबूत रस्सी बांधी और अपने गीले और ठंडे दस्ताने सूखने के लिए टांग दिए। केबिन का कमरा अब धीरे धीरे गर्मागर्म हो चुका था, लेकिन बाहर बर्फीला तूफान और भी खौफनाक रूप ले रहा था और दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद लूक भाई के पेट में डायनासोर कूदने लगे थे। अब इस सुनसान और भयानक जंगल में लूक भाई अपने रात के खाने का क्या जुगाड़ लगाएंगे? केबिन का माहौल पूरी तरह गर्म और आरामदायक होने के बाद लूक भाई ने स्टोव के ऊपर ताजी सफेद बर्फ से भरी एक लोहे की केतली चढ़ा दी। जैसे ही बर्फ पिघलकर खौलने लगी, उन्होंने उसमें से गर्म पानी निकालकर कपड़ा भिगोया और अपने खाने की लकड़ी वाली टेबल को पोंछकर चकाचक साफ कर दिया। अब हमारे लूक भाई का मास्टर शेफ अवतार ऑन हो चुका था। उन्होंने अपने विंटर बैग की जिप खोली और निकाले मसालेदार बीफ के ताजे, मोटे और रसदार पैटीज। लेकिन कुकिंग का असली खेल शुरू करने से पहले भाई ने मजे से एक खट्टा मीठा अचार निकाला और बड़े चाव से चबाया, जिसकी खटास ने ठंड से सुन्न पड़े दिमाग की सारी नसें एक झटके में खोल दी। इसके बाद स्टोव पर भारी फ्राइंग पैन चढ़ाया, पानी आ जाए। लूक भाई ने पैटीज को दोनों तरफ से पलट पलट कर एकदम गोल्डन ब्राउन करके सेका और तैयार कर दिया अपना स्पेशल लूक स्टाइल बीफ प्लेटर। बाहर रात का काला स्याह अंधेरा छा चुका था। लूक भाई ने चमचमाती टेबल पर बैठकर गर्मा गर्म कबाब और चटपटी चीजों का लुत्फ उठाना शुरू किया। रसीले मीट के हर एक बाइट के साथ उनके चेहरे पर जो सुकून दिख रहा था, वो शहरों में करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलता। पेट पूरी तरह भर जाने के बाद लूक भाई ने बर्तन समेटकर एक तरफ रखे। अब इस सुनसान जंगल में न तो हाथ में मोबाइल था, न कोई वाईफाई और न ही टाइम पास के लिए रील्स देखने का कोई जरिया। तो रात का वक्त काटने के लिए लूक भाई ने पास पड़ा लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया, अपनी नुकीली चाकू निकाली और नक्काशी करने बैठ गए। अपनी कलाकारी दिखाते हुए कुछ ही देर में उन्होंने लकड़ी को छील छील कर एक बेहद खूबसूरत और काम की छोटी सी चम्मच तैयार कर दी। अब धीरे धीरे दिन भर की भारी थकान और नींद लूक भाई की भारी होती आंखों पर हावी होने लगी थी। उन्होंने स्टोव के अंदर 2 भारी भरकम लट्ठे और ठूंस दिए, ताकि पूरी रात आंच धीमी न पड़े और कमरा गर्म रहे। इसके बाद अपने बिस्तर पर गए, रजाई ओढ़ी और आग की लपटों को देखते देखते एक सुकून भरी गहरी नींद में सो। हमारे इस लूक भाई के गजब के जज्बे, मेहनत और इस कमाल की लाइफस्टाइल के लिए एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों।